हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे आपके कोर्स के अंतिम चैप्टर यानी कि सांख्यिकी की, और इसका डिटेल वीडियो एनसीईआरटी से वो जो हमने पढ़ाया था, पूरा चैप्टर कराया था, वो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम फाइनल टच करेंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि रिवीजन करेंगे, और बोर्ड के लिहाज से जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े नंबरों वाला चैप्टर है, तो इसको आप हल्के में ना लें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास मुख्यतः जो टॉपिक बनते हैं वो 4 टॉपिक बनते हैं इस चैप्टर के अंदर हमारे पास। मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहला बनता है आपका समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करना, और सबसे बड़ा और लंबा चौड़ा टॉपिक यही है, क्योंकि इसमें 3 विधियां हैं, तीनों को डिस्कस करना जरूरी है। दूसरा जो टॉपिक मेरे पास में बनता है बेटे, वो बनता है आपका बहुलक। क्या बनता है? बहुलक, है ना, मोड जिसको कहते हैं, MOD, ना, मोड डी। ठीक है, आपके पास में इसको कहते हैं मीन। ये चीजें तो आपको पता ही होंगी, है ना। तीसरे नंबर पे आपकी मीडियन यानी कि माध्यिका होती है ना, माध्यिका ज्ञात करना है। और जो चौथे नंबर का जो टॉपिक है वो होता है संचयी बारंबारता का आरेख। क्या होता है बेटा? संचयी बारंबारता का आरेख। ठीक है, संचयी बारंबारता बारंबारता का आरेख। ठीक है, और सही आपको एक बात बताएं हम कि इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा ताकत लगनी है, आई थिंक वो ऊपर वाले टॉपिक्स हैं। और एक और बता दें कि जितना समय लंबा वीडियो उसका बनेगा, समांतर माध्यम में ज्यादा काम है एक्चुअली हमारे पास, क्योंकि इसी से जुड़े अगले कुछ चैप्टर्स हैं, है ना, सॉरी अगले कुछ टॉपिक्स हैं। तो समांतर माध्यम में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी हो सकता है कि ये अगली वीडियो में तीनों इकट्ठे आ जाए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि तीनों में इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं जितने क्वेश्चंस आपके इसमें हैं। अब हम आज जो बात करेंगे बेटा, वो बात करेंगे समांतर माध्य की ही बात करेंगे, बाकी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। देखते जितना खिंचता है काम खींच लेंगे आज इस वीडियो में, और आपको भी ज्यादा लंबा ना लगे वीडियो, इसलिए थोड़ा सा चीजें सही करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर माध्य की बेटा। किसकी? समांतर माध्य। ठीक है, या माध्य, माध्य भी हम लोग, कुछ लोग खाली माध्य भी कहते हैं इसको, है ना, है। ठीक है, और माध्य के फॉर्मूले आप लोगों ने अच्छे से जान लिए होंगे जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है, कि एक माध्य हमने क्लास 9th में भी निकाला था, वहां पर आंकड़े जो थे वो वर्गीकृत नहीं थे, सिंपल आंकड़े थे। और क्लास 10th के अंदर जो हम बात करते हैं, अगर आंकड़े वर्गीकृत हो तो, है ना। लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आपको सिर्फ इतनी बात बताएंगे कि क्वेश्चंस कौन कौन से आने हैं, किस तरीके के आने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वो मैं आज बताऊंगा सिर्फ। ठीक है, तो समांतर माध्य निकालने के हमारे पे 3 विधियां थी। नंबर 1 सबसे पहली थी प्रत्यक्ष विधि। एक बार थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड आपके पास में, और प्रत्यक्ष विधि के अंदर जो फॉर्मूला काम में आता था, ठीक है ना, आपके पास में वो फॉर्मूला था कि x बार इज इक्वल टू होता था सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। ये फॉर्मूला काम में आता था, जहां पर i इज इक्वल टू 1 से लेके आपके पास में n तक होता था। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ बच्चों ने पहली बार, कुछ लोग तो ऐसे वीडियो में आगे होंगे, कह रहे होंगे कि सर चल पूरा चैप्टर तो हमने किया नहीं है, चलो रिवीजन से ही काम चला लेंगे। तो कोई बात नहीं, लाभ उनको भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पहले चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आज कोई दिक्कत नहीं, आज भी समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। इस फॉर्मूले में FI क्या है भी क्वेश्चंस के अंदर बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, दूसरा जो होता है वो होता है आपके पास में लघु विधि भी कहते हैं उसको, कुछ किताब वाले लघु विधि, शॉर्टकट मेथड। और हमारी जो एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है वो होता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। ठीक है, होने तीन, इनसे सबसे काम वही है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमने बताया था कि एक्स बार क्या होता है एक्चुअली, एक्स बार हम समांतर माध्य को प्रदर्शित करते हैं एक्स बार से। ठीक है, समांतर माध्य एक्स बार से डिनोट होता है, प्रदर्शित होता है। तो एक्स बार इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, है ना। और i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक है, वो तो है ही है, यानी कि अगर यहां लिखना चाहो तो और अच्छा सा लगता है कि बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिखना चाहो 1 से लेके n तक, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है।
और जो फॉर्मूला होता है आपका कल्पित माध्य यानी कि लघु विधि का। और तीसरी विधि जो आती है, जो अंतिम विधि है इस समांतर माध्य को ज्ञात करने की, वो होती है पद विचलन विधि या पग विचलन विधि। कुछ लोग पद विचलन विधि लिखते हैं, कुछ लोग पग विचलन विधि लिखते हैं, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो पग, हमने एनसीईआरटी में पग कहा था तो हम पग ही कहेंगे, पग विचलन विधि, ठीक है, विचलन विधि, पग विचलन विधि। और पग विचलन विधि का भी मेन उद्देश्य यही है आपके पास में कि समांतर माध्य निकालना, यानी कि एक्स बार बराबर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, आपके पास में इंटू एच। अब आपको के सर जी ये क्या क्या चीजें हैं, जिन बच्चों ने पहले वीडियोस देखी हैं, डिटेल से चैप्टर करा, उनको तो पता है, वो तो आप बिंदास बैठे हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग पहली बार हैं इस वीडियो के अंदर और सिर्फ घी खाने के लिए आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उनको अभी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा, मिलेगा खाने को सब कुछ, तो उनको मालूम हो जाएगा कि क्या है। तो थोड़ा सा सबसे पहले बेसिक, अच्छा एक फॉर्मूला ये तो हो गया हमारा क्लास 10th वाला ना, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है जो हमने क्लास 9th में था, लेकिन उस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जब आंकड़े दिए गए हों, अगर आंकड़े वर्गीकृत ना हो तब फॉर्मूला क्या काम में आएगा। तो याद रखें, अगर हमारे पास जैसे x1 x2 x3 x4 ऐसे xn हमारे पास ये संख्याएं हैं और इनका समांतर माध्य x बार निकालना है, तो आपको पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn तक अपॉन n। और हिंदी में कह सकते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये भी की संख्या, ये भी एक फॉर्मूला है जो कि क्लास 9th में हमने डिस्कस किया था, लेकिन मैंने अभी देखा जब मैं आपके लिए फाइनल टेस्ट तैयार कर रहा था, तो यार इस पे भी क्वेश्चन आए हैं, तो क्या करें, अगर नहीं कराए तो आप ही मुझे बुलाना दोगे बाद में फिर। तो चलिए अब बात करते हैं फटाफट, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और ये फॉर्मूले आप लोगों को पता है या नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, और जहां इस्तेमाल होंगे वहां हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो जी बेटा, अब आपके सामने ना बड़े पीती पीती से क्वेश्चन है, मतलब शुरुआत में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। इन क्वेश्चन से एक बात हो रही है, आपके कॉन्सेप्ट यानी कि आपका जो फॉर्मूला या समझ जो है वो अच्छी हो जाती है, जिससे ये आप क्वेश्चंस बड़े बड़े भी कर पाते हैं। तो 5 क्वेश्चन है, फटाफट इनको देख लेते हैं, ज्यादा बड़े कॉन्सेप्ट नहीं लगने हैं, बड़े सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट हैं। क्या कह रहा है कि यदि, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने इधर लिख लिया, इधर सॉल्व कर दूंगा, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है। तो कह रहा है कि यदि 5, 10, 15 और बीच में एक राशि आई है r, 20 और 35 का जो और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो r का मान ज्ञात करो। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने भी फॉर्मूला पढ़ा था कि जो माध्य होता है समांतर माध्य, है ना, जनरली हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। समांतर माध्य जो होता है बेटा, वो होता है पदों का योग, है ना, बेसिक फॉर्मूला यही था क्लास 9th वाला का योग, ठीक है, बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो बस इसी फॉर्मूले का खेल है। जितने भी क्वेश्चन सामने लिखे हैं, ऑल द क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन सामने लिखे हैं, सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से होंगे, इस वाले फॉर्मूले से, एक ही फॉर्मूले से। तो अब देखो पहले क्वेश्चन में समांतर माध्य कितना दे दिया गया, समांतर माध्य 21 दे दिया गया। तो उठा लो 21 बराबर पदों का योग का मतलब इन सबको जोड़ लो उठा करके, कि 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस ये r प्लस 20 प्लस 35 और प्लस आपके पास में थोड़ी जगह जैसे उधार ले लो और 40 बटे पदों की संख्या। कितने पद हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 पद है, 7 आ गया। इस 7 को प्रजुणा करके इधर ले आओ, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 147 बराबर आ जाएगा। 5 और 10 15, 15 30 है ना, 30 हो गए, और 30 50, 20 50, 85 और 85 और 20 हो गए 125। कितने हो गए 125 और प्लस के r, ठीक है जी, क्योंकि r तो है ही है। तो मेरे भाई तो r की वैल्यू कितनी निकल आएगी, बताइए r की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो आप क्या करें, 147 माइनस 125 कर लें, इसको उधर ले आए, बराबर r आ जाएगा। तो घटाएंगे तो 2 22 आ गया, r का मान जो है वो कितना है 22, यानी कि r इज इक्वल टू 22 आंसर है। तो क्वेश्चन ये बहुविकल्पीय में भी आ सकता है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव सब सॉल्व होने चाहिए, आने चाहिए, आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उस पर चलिए, मैंने कहा कि सब में एक ही फॉर्मूला यूज होगा, नोट कर लो फटाफट अगर करना चाहते हो तो दूसरा क्वेश्चन और फॉर्मूला सेम वही वाला,
पहले वाला ही कि क्या पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो भाई साहब कह रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में 2 से, अच्छा इस तरीके के सवाल बहुत बन सकते हैं यार कि 2 से 12 तक की सभी विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो 2 से 12 कहाँ है, वो 2 से 20 भी कह सकता था, ठीक है ना, कह सकता था, कोई दिक्कत नहीं। वो विषम संख्याओं की जगह सम भी कह सकता था। मतलब जैसे दूसरा सवाल और चौथा सवाल चेक कर लो, दूसरे में विषम संख्याओं के बारे में बात करी है और तीसरे में चौथे में आपके पास में सम संख्याओं के बारे में। ऐसा भी हो सकता था वो अभाज्य संख्या की बात कर ले, हो सकता था ना, भाज्य संख्याओं की बात कर ले, तो कुछ भी हो सकता था, कहने की बात यह। लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि अगर आपको चीजें पता है कि कौन सी सम है कौन सी विषम है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको सवाल करने से रोक दे। तो पहली बात तो यह है कि हम लोग इस 2 से 12 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे 3, 5, 7, 9 और 11, बस यही होंगी ना। बीच की कहा है ना, बीच की 12 तक कहा है, 2 से 12 तक। अब अगर मैं 2 भी लूं, 2 से 12 ले लूं, तो ये तो बेवकूफी है ना, क्योंकि ये भी सम संख्या ये भी सम संख्या, इनको लेंगे ही नहीं हम। तो हम केवल 3 से स्टार्ट करेंगे और ये आ जाएगी। तो निकालो का हम लोग क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य, ठीक है बेटा। तो निकालो, ऊपर वाला फॉर्मूला रखा ही है, समांतर माध्य बराबर में डायरेक्ट एक्स बार लिख रहा हूं, एक्स बार बराबर 3 + 5 + 7 + 9 + 11 बटे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लो। तो एक्स बार इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और 5 8 15 हो गए, 15 और 9 हो गए 24, 24 और 11 35, 35 बटे 5 है ना, और 5 से होता है 35। तो बेटे एक्स बार इज इक्वल टू 7, यानी कि इनका माध्य आ गया 7। फटाफट उठाओ। तो आपका पहला तो हो ही गया था क्वेश्चन और दूसरा भी हमने कर दिया है। काम करना है आज बहुत सारा इस वीडियो के अंदर। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, हटा देना सब। तीसरे क्वेश्चन में भी, तीसरा क्वेश्चन और कुछ कलाकारी करके बता रहा है मेरे को, ठीक है, और कुछ कलाकारी करके बता रहा है। क्या कह रहा है, ए है, देखो ये भी हो गया ना, ये भी कर लोगे ना, 1 से 10 तक की सभी सम संख्याएं, 2 4 6 8 है ना आपके पास में, और 10 भी ले लो, तक कहा है ना, तो यानी कि 10 भी लेनी है। बीच में कहता तो फिर 10 छोड़ देते। तो आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ लोगे है ना, माध्य निकालते समय, चौथे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, बट 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर लोगे। तो 6 6 12 8 आपके पास में कितने हो गए, 20 और 10 30 बटे 5 आ गया। तो बेटे ये आ गया 6। तो आप इसका आंसर 6 लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया। कहने की बात ये है, हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। चलते हैं तीसरे के पास। पहला दूसरा चौथा खत्म, तीसरे पे चलता है। तीसरा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन संख्याओं का कि a, a+2, a+4 a+6 और एक और है तथा करके एक और है, कौन सी, a+8, कितनी है, a+8। तो अगर मैं इसको हटा ही दूं तो कोई मना कर देगा कि क्वेश्चन हो ही गए तो जगह क्यों ले रहे हो फालतू, भागो तुम यहां से, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और बढ़िया से, है ना, खुल के लिख लेंगे हम। चलिए तो बेटा अब इनका जो समांतर माध्य एक्स बार होगा, पदों का योग, इन सबको जोड़ देंगे, a+2 a+4 और a+4 + a+6 + a+8 है ना, बटे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे मत गिन लेना, 1 2 3 4 5 6, ये अरे ये पूरा एक पद है भाई, आपने बीजीय व्यंजक पढ़ा होगा, प्लस या माइनस अगर बीच में आ जा रहा है तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक पूरा पद मानेंगे इसको। तो ये 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और इनका जो समांतर माध्य दिया गया है वो दिया गया है 11, चेक कर लो कितना दिया गया है, 11। तो यहाँ पे हम लोग इसको 11 के बराबर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5a प्लस 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 2 और 4 6 6 12 और 8 20 प्लस 20 बटे 5 को उधर ले जाओ, 11 पंजे 55 हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। अब क्या करेंगे हम, 5a बराबर आ जाएगा हमारे पास में 55 - 20 और 5a बराबर आ जाएगा बेटा 25, हम राइट 35, a इज इक्वल टू आएगा 35/a, सॉरी 5 एंड 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 7 35, a इज इक्वल टू 7। उठाओ भाई इसको भी। अब एक बचता है लास्ट वाला क्वेश्चन, और लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ कहानी है, थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, कैमरे में आपके आ गया होगा।
इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए थोड़ी क्वालिटी और हाई कर लो अपनी वीडियो की, डेटा की बचत ना करें तो इसको भी हटा दें। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है चौथा भी हटा दो। हमारे पास जो क्वेश्चन है नीचे तली में पड़ा हुआ है एक क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 10 व्यक्तियों के भार, 10 व्यक्तियों के भार जानते हो वजन है ना, का जो समांतर माध्य है वो 45.6 है। ठीक है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात करो। तो देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं 5 बार। जो समांतर माध्य निकला होगा, भारों का जो माध्य होगा, भारों का जो माध्य निकाला होगा किसी भी आदमी ने, तो वो निकाला होगा कि जो भार हैं, भारों का योग कितना है और व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या से हम इसको भाग करते हैं। तो भारों का जो समांतर माध्य दिया गया है वो दिया गया है 45.6, तो लिख लो 45.6 बराबर आपके पास में भारों का योग हमें निकालना है, भारों का योग मेरे को निकालना है। और कितने व्यक्ति हैं टोटल? 10 व्यक्ति हैं, तो यहां 10 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 45.6 गुणे 10 बराबर भारों का योग आ जाएगा आपके पास में। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, तो 556 नहीं 456 जो है आपका शुद्ध और स्वच्छ आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा ये बड़े पिद्दी से क्वेश्चन थे, लेकिन इनसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने कराए हैं और ये आने वाले सवाल थे। चलो बेटा, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, अब आए हो आप क्लास 10th वाला, सही मायने में एनसीईआरटी पे अब आए हो। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है मेरे बेटा, सारणी से माध्य ज्ञात करो, मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना। अब मेन कंफ्यूजन इज दैट हियर, यहां पर जो कंफ्यूजन है वो सबसे बड़ा ये है कि जो माध्य है, माध्य मतलब समांतर माध्य है, वो हम 3 विधियों से ज्ञात करते हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करते हैं, ठीक है बेटा। और एक करते हैं आपकी जो अभी कल्पित माध्य विधि थी, एनसीईआरटी में जो नाम लिखा रहता है कल्पित माध्य विधि, ठीक है, कल्पित माध्य। और एक आपकी होती थी पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, ठीक है नहीं, पग विचलन विधि। तो अब करें तो करें क्या, किससे करें, ये आप डाउट में रहते हो, ठीक है ना। वैसे सामान्य जो प्रचलन है वो प्रत्यक्ष विधि का है। प्रत्यक्ष विधि अगर संख्याएं आपकी ज्यादा कैलकुलेशन वाली नहीं है तो बड़ा सवाल नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा होता तो उसमें कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाता है प्रत्यक्ष विधि के अंदर। जिन बच्चों ने चैप्टर किया होगा उनको पहले से पता होगा। कल्पित माध्य विधि में इसके मुकाबले थोड़ा कम मतलब टेबल बड़ी हो जाती है करते हुए, लेकिन गुणा भाग, देखो सीधी बात है, अगर आपको गुणा या भाग करने की बजाय आपको जोड़ना या घटाना पड़े तो आसान पड़ेगा ना। जोड़ना घटाना आसान है गुणा भाग के मुकाबले, तो बस यही है कि इसमें ज्यादा गुणा भाग करना पड़ता है, इसमें उससे कम थोड़े जोड़ना घटाना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन गुणा भाग जो है वो कम करनी पड़ेगी, और इसमें और भी आसान हो जाता है। तो लेकिन मेरा मानना यह है कि अब मैं आपके सामने अलग अलग सवाल कराने से बेहतर है कि मैं इस सवाल को पहले तीनों विधियों से आपके सामने रख देता हूं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जिनको नहीं आती तीनों विधियां वो तीनों विधियां सीख भी जाएंगे। तीनों विधियों से मैं इन सवालों को करता हूं। पेपर में अगर आता है कि फला विधि से करो तो आप करोगे, मान लो कहा उसने प्रत्यक्ष विधि से करो तो प्रत्यक्ष विधि से करोगे, पग विचलन विधि से कह रहा है तो पग विचलन विधि से करोगे, या फिर अगर आप कल्पित माध्य लघु विधि से करना तो उससे करोगे। लेकिन अगर केवल कहा है जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कि सारणी से माध्य ज्ञात करो, कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है कि किस विधि से करना, तो बेटा फिर बड़ा सिंपल है, फिर किसी भी विधि से जो आपको कंफर्टेबल लगती है उससे आप समांतर माध्य निकाल लें, बशर्ते ये कि आंसर आपका सही निकलना चाहिए, ठीक है। तो अब ये सवाल आपके सामने लिखा, बड़ा सिंपल साधारण सवाल है, आया भी है एक बार बोर्ड में, तो मैंने इसे ही उठा लिया, ठीक है। तो मैं इसमें 70 सवाल यानी कि 3 सवाल अलग अलग ना करा करके मैं एक ही सवाल में सब कर रहा हूं। अगर आपको विधियां आ जाएंगी, आपको करने का मेथड आ जाएगा, तो आई थिंक फिर कोई सा भी सवाल आ जाए उसको आप फेल दोगे। तलवार चलानी अगर आ गई तो फिर तो आप किसी को मार दोगे, तलवार चलानी नहीं आती फिर तो कुछ भी आ जाए वो आपको मार देगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, सवाल सही लिखा है। तो टेबल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, और टेबल को कहां बनाएं, टेबल को मैं चाहता हूं कि इसी तरफ बनाऊं ताकि काम उधर कैलकुलेशन वाला हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आ जाएगा आराम से, नीचे बहुत आ जाएगा, ऊपर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि से। किससे? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि है ना, प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि में क्या करना होता है, ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब आएगा समझ में,
i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये 1 क्या है n क्या है भी सब समझा दूंगा, टेंशन ना लो। तो अब जो है हम इस टेबल को ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आ जाएगा आपका यहाँ पे वर्ग अंतराल, इसमें आ जाएगा वर्ग अंतराल जो दिया गया है, वर्ग अंतराल, ठीक है, अंतराल। फिर यहां पे हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अंतराल निकालने के बाद हम लोग यहां पे बारंबारता लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, बारंबारता, ठीक है बेटा, और उसको हम लिखते हैं f, ठीक है। और यहां पे लिखते हैं मध्यमान, क्या लिखते हैं, मध्यमान। और मध्यमान जो होता है यानी कि इसका वर्ग अंतराल का, वो हम लोग लिखते हैं, उसको लिखते हैं x। fi और xi यही होते हैं, ठीक भाई मेरे भाई। अब चूंकि हम लोग प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि की, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि में हमें एक कॉलम और चाहिएगा, क्योंकि जब हम लोग f निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हम fi xi यानी कि fi और xi की गुणा करके यहाँ निकाल लेंगे। हमारे पास 5 संख्याएं, तो मैं 5 डब्बे बना दे रहा हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक और आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5, ठीक है। तो मेरे बेटे थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, कैमरे में आ जाएगा मुझे लग रहा, देख लूं जरा, आ रहा नहीं आ रहा। नीचे वाली संख्याएं आपके आज मिल जाएंगी, नहीं मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएंगी, ओके है, कंफर्म है। तो मेरे भाई, तो ये वर्ग अंतराल पहले लिखा लो कि 120 से 130 तक का हिसाब इसमें है, 130 से 140 का हिसाब इसके अंदर आएगा, 140 से लेके 150 तक का हिसाब इसके बीच में आएगा, और 150 से लेके 160 तक का हिसाब इसमें आएगा, और 160 से लेके 170 तक की बात यहाँ होगी। नीचे एक टोटल करने के लिए हमारा एक, ठीक है ना, एक कॉलम हमने खाली छोड़ा है। यहाँ पर f आ जाएगा 2 8 12 28, और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा fi आ जाएगा। अब सिग्मा fi का मतलब होता है कि इस fi को जोड़ देना है, जितने भी ये f हैं। देखो fi का मतलब क्या होता है, ध्यान दो, fi का मतलब क्या है, fi का मतलब है कि f1 अगर हम i का मान 1 रखेंगे, तो f1 का मतलब पहले वाली संख्या, f1 का मान हो गया 2। f2 अगर बात करें तो f2 हो गया हमारे पास में कितना, 8, ये वाला। f3 ये है, f4 ये है, f5 ये है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि i इज इक्वल टू 1 से लेके हम लोग कहां चलेंगे, 5 तक चलेंगे, क्योंकि हमारे पास केवल संख्या कितनी है, 5 है। कुछ लोग इसको लिखते भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लिखना, i इज इक्वल टू 1 से लेके हम लोग कहां चलेंगे, 5 तक चलेंगे। लिखना चाहो तो अच्छा लगता है, देखो आप और भी लगता है कि हाँ भाई बच्चे थोड़े से पढ़े लिखे हैं, अच्छे समझदार हैं, तो अगर ये लिख दो तो और बढ़िया है। तो हमारे पास अब हम लोग इस टेबल के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं xi की। xi जो होगा वो मध्यमान होगा इनका। मध्यमान कैसे निकलता है कि जो निम्न सीमा है उच्च सीमा, इनको जोड़ के बटे 2 कर लो। जैसे 120 प्लस 130 आप जोड़ लो और उसको बटे 2 कर लो, इसका मध्यमान निकल जाएगा। तो आ जाएगा 250 बटे 2, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 125 आ गया। तो ये आ गया 125, ठीक है बेटा। ऐसे ही इन दोनों का जो मध्यमान आएगा 270 का आधा होता है 135। फिर हमारा इनका आ जाएगा 145, क्योंकि 10-10 का अंतर है तो ऐसा आ भी सकता है, तो ये आ जाएगा 155, और मेरे बेटे ये आ जाएगा आपका 165। अब चूंकि प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं तो हम लोग निकालते हैं fi xi कितनी हो जाएगी हमारे पास में, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों गुणा, 125 दूनी होते हैं 250, ठीक है जी। इतना आपको कंफर्म लग रहा है, आराम से समझ में आ रहा होगा। ये 135 अट्ठे 1080 गुना करके देख लो, चाहे 8 5 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 3 24 और 4 हो गए 28 हासिल लगे 2, 8 का मार्टर 2 10, ठीक है। और 12 और 145 की 12 5 60 की 0 हासिल लगे आपके पास में 6, 12 चौक 12 चौक 48, और 6 54 का 4 आ जाएगा, हासिल लगे 5, और 12 एकम 12 और 5 होते हैं 17, 1740 आ गया। बिल्कुल ठीक बात है। नीचे वाला आ जाएगा इसका एक डबल 3100, कितना आ जाएगा 3100, और फिर 8 किस में गुणा करेंगे, तो बेटे 8 5 40 की 0 आपके पास में 8 6 48, और 4 52 का 2 हासिल लगा 5, 8 का 8 और 5 13, 1320 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इतना आने के बाद में हम लोग ये जो कॉलम होता है यहाँ पे निकालते हैं सिग्मा fi xi। तो ये थोड़ा मैं यार गड़बड़ कर दिया, लेकिन चलो दिख रहा होगा। तो इसका जो टोटल आएगा, मैं टोटल पहले ही कर चुका हूं ताकि आपको समय ज्यादा इसमें वीडियो में खराब ना हो। तो 74 90
7490 जो है इसका टोटल आ जाएगा। जरा कैमरे में एक बार देख लूं मैं, चीजें दिख भी रही नहीं, ठीक है बिल्कुल सही दिख रही। वैसे तो आपको क्वालिटी थोड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी वीडियो देखते हुए, तो इस बार थोड़ा ऊपर बनाऊंगा टेबल ताकि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो मेरे पास में ये आ गया। अच्छा, अब फॉर्मूला लगा लो, अब मुझे निकालना है माध्य, तो फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। एक्स आई कितना निकाला, 7490 बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब इन सबको जोड़ दो, 2 और 8 10 और 10 10 और 22, 22 और 8 30 और 2 50 हो गया। ये वाला कितना हो गया 50, तो बटे 50। तो जब 0 से 0 कटेगा तो एक्स बार इज इक्वल टू आ जाएगा 749 बटे 5। और देखो 5 एकम 5, 2 बचे, 5 चौक 20 बचे 4, 5 नंबर 45 और ठीक है ना आपके पास में, और कितना बचता है आगे की तरफ, 5 अठे 40, 5 अठे 40 ये आ जाएगा। तो एक्स बार हमारा कितना आ गया, एक्स बार आ गया हमारा 149.80। तो ये जो कलाकारी हुई है ये हुई है प्रत्यक्ष विधि के अंदर। किसके अंदर, प्रत्यक्ष विधि के अंदर। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको करके दिखाऊंगा। मैं यहां पे लो इसका जो टाइटल चेंज कर दूंगा। आपको प्रत्यक्ष विधि ऐसे ही करनी है, समझ में आ गई होगी। तो प्रत्यक्ष विधि की जगह हम लोग बात करते हैं दूसरी विधि की, और वो दूसरी विधि होती है कल्पित माध्य विधि। कल्पित, ठीक है, माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, या हम लोग इसको कुछ लोग लघु विधि भी कहते हैं, है ना, लघु विधि, है ना, लघु विधि, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड इन इंग्लिश अगर हम बात करें तो बेटा अब इसके अंदर क्या है, इसके फॉर्मूले पे जरा नजर मारते हैं फटाफट। अगर इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को हल करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और i इज इक्वल टू 1 से लेके ये 5 तक ही रहेगा, v इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक, क्योंकि संख्याएं हमारी 5 है। तो बट मेन थिंग इज दैट कि व्हाट इज a, व्हाट इज f। f तो आपको पता ही है, a क्या है, d क्या है, ये क्या है। देखो कल्पित माध्य विधि के अंदर क्या खास बात होती है, हम क्योंकि इस एफ आई एक्स आई की जरूरत नहीं है फॉर्मूले के अंदर, तो इस कॉलम को हम यहां से हटा भी सकते हैं। हटा दिया इस कॉलम को, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को जो कॉलम चाहिए वो कॉलम चाहिए अब किसके लिए, हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें डी आई। क्या निकालेंगे, डी आई। और डी आई जो होता है वो होता है एक्स माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। जो डी आई होता है ये जो डी आई होता है बेटा, डी आई ये डिवीजन विचलन होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए सिलेक्ट करते हैं, देखो ए जो सिलेक्ट किया जाता है वो सिलेक्ट किया जाता है हमारा जो एक्स होता है उसमें से ए सिलेक्ट करते हैं, जो हमारा x होता है उसमें से a सिलेक्ट करते हैं। तो ये x है, x1 x2 x3 x4 x5, 1 2 3 4 5। तो इन पांचों के बीचों बीच संख्या कौन सी बनेगी, हमें लग रही संख्या हमारे पास ये बनेगी 145, और इसको ही हम लोग a कह देंगे, और a ही हमारा कल्पित माध्य होता है, एज्यूम मीन होता है, ठीक है ना। a ही हमारा क्या होता है, कल्पित माध्य। तो ये कन्फर्म है, ऊपर लिख लो चाहे, a इज इक्वल टू आ जाएगा 145, ठीक है। तो जब 145 हमारा आया है तो हमें निकालना है डी आई। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो देखो जब यहां पे निकालेंगे पहला नंबर, तो 125 में से मेरे को क्या घटाना पड़ेगा, 145 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाएगा मेरे पास माइनस के 20, देख लो, तो ये आ जाएगा माइनस का 20। 135 में से 145 घटाएंगे तो माइनस का 10 बनेगा, और 145 में से 145 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 145 में से 155 तो 10 आ जाएगा, और 165 में घटेगा तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका डी आई आ गया, कितना आ गया, डी आई। लेकिन फॉर्मूले के अंदर चाहिए एफ आई डी आई, तो एक कॉलम बढ़ा लें इसमें, एक कॉलम बढ़ा लें इसमें। ये जो कॉलम बढ़ेगा इस कॉलम में हम क्या निकालेंगे बेटा, इस कॉलम के अंदर हम निकालेंगे, इस कॉलम के अंदर हम निकालेंगे एफ आई डी आई, एफ आई एंड डी आई, यानी कि एफ आई और डी आई की गुणा। तो हमारे पास एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, इन दोनों की गुणा करो। फॉर्मूला 20 दूनी 40, वो भी माइनस का, और माइनस के 80, और 12 0 आ गया। 20 किस में करेंगे, 200 आ जाएगा, और फिर 8 की करेंगे, 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो हमें सिग्मा एफ आई डी आई ये जो ऊपर वाला चाहिए, ये होता है इनका टोटल होता है इनका सिग्मा एफ आई डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई जो है यार, यहाँ पे बड़ा छोटा दिखाई देगा, तो यहाँ मैं स्टार बना रहा हूं, और इस स्टार की सारी बातें इस वाले में करूंगा, इस डब्बे में। ये स्टार का मतलब इस डब्बे में। तो सिग्मा जो मेरे पास में है एफ आई और डी आई जो है वो होगा इस कॉलम का योग,
देखिए इसमें जोड़ने घटाने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लें, प्लस वालों को अलग। माइनस वाला 120 हो गया, माइनस का 120 हो गया, और प्लस के 360 हो गया, 360 तो घटेगा तो आ जाएगा मेरे पास में 042 240, कितना आ जाएगा 240, वो भी प्लस का। ठीक है जी। अब बस और आपको कुछ जानना ही नहीं, सिग्मा एफ आई आपको 50 पता ही, तो सीधा अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को, अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को और आपकी बात ठीक है नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो सीधी बात है, A इज इक्वल टू हमारा कितना है 145 है अकॉर्डिंग टू जो हमने माना है, और जो सिग्मा, बस अब एक्स बार निकाल लो, एक्स बार होगा, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, A प्लस यानी कि 145 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आपने निकाली, ये कॉलम नीचे से ऊपर उठा के लिखा है 240 बटे आपका नीचे की तरफ ये है 50, तो यहां लिख देंगे 50 और 0 से 0 कटा और काट लो से 5 चौक 20 और फिर आ जाएगा 5 अठे 40, ठीक है ना, 4.8 आ जाएगा। तो x बार इज इक्वल टू आ जाएगा 145 प्लस 4.8, और देखो x बार इज इक्वल टू आ जाएगा 145 149.8। चेक कर लो, इससे पहले वाली विधि जो हमने प्रत्यक्ष विधि लगाई है उसके अंदर क्या आंसर आया था, यही आंसर था, बिल्कुल मैं इस चीज पे श्योर हूं। ठीक है, अब हम लोग टाइटल बदलते हैं और चलते हैं दूसरी विधि पे, इसी से ही यही से बात करते हैं हम किस विधि की। जो हमारी दूसरी विधि आती है वो विधि है, तीसरी विधि सॉरी, वो होती है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। तो ये तीनों विधि आपको रिकॉल हो जाएंगी तो आपको चीजें और आसानी से समझ में आएंगी। फिर पग विचलन विधि के अंदर फॉर्मूला क्या होता है उसको अभी लिखते हैं, फिर क्या क्या जरूरत है उस हिसाब से कार्य इस टेबल में ही करेंगे। तो मेरे भाई, तो हम मेरे भाई इसको मैं हटा दे रहा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखना मेरे भाई ध्यान से, क्या है कि जो पग विचलन विधि में एक्स बार निकलता है यानी कि माध्य निकलता है, वो निकलता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब इसमें ये क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीज नहीं जानते आप, इसमें a तो वही काम में आएगा जो हमने लिख रखा है, a वही काम में आएगा जो भी कल्पित माध्य में था, लेकिन यू आई क्या है, यू आई अभी मैं बता रहा हूं, और h क्या है, h जो होता है जो क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है, इनका अंतर है, तो सीधी बात है 10-10 का अंतर है तो h का मान 10 आ जाएगा। ठीक है ना, ये कंफर्म है कि h का मान आपका 10 आ जाएगा और a का मान जो है आपका हमने निकाल रखा है 145 आ जाएगा। तो अब लेकिन टेबल के माध्यम से हमें ui निकालना पड़ेगा। अच्छा एफ आई डी आई का कहीं जिक्र तो नहीं इसमें ना, तो इसको हटा दो, इस कॉलम को हटा दो, एफ आई डी आई का कोई जिक्र नहीं है तो आप इसको हटा दो। ठीक है, अब जो मेरे पास में निकालते हैं हम लोग, जो हम लोग निकालते हैं ui, एक्चुअली ui क्या होता है ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना लूंगा टेबल, थोड़ी सी जगह में नीचे मिल जाएगी, है ना, ऐसी कैसी बन जाएगी यार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बना ली जाएगी, ये ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे पास ui होता है बेसिकली वो आपका di अपॉन h होता है। ठीक है, यानी कि di जो निकाला है हमने, di जो निकाला ये वाला, उसके h से उसे भाग कर देना है। तो di क्या है बेटा, di हमने निकाल रखे ऑलरेडी, कुछ लोग इसको ui को कुछ लोग टेबल में लिखते हैं xi माइनस a अपॉन h, तो आदमी और लगता है यार पता नहीं क्या बवाल है, अरे मेन बात यही है ना, क्योंकि di क्या है xi माइनस a ही तो है, तो ये di तो है, अगर मैं इसको d कह दूं, di कह दूं, di अपॉन h ही तो है ना आपके पास में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो करो इसको h से भाग करो, h की वैल्यू 10 है तो 20 को 10 से भाग करेंगे -2 आ जाएगा, इसको भाग करेंगे -1 आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसको भाग करेंगे 1 आ जाएगा, और इसको भाग करेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा। फिर मैं स्टार बना रहा हूं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जगह लिखने की नहीं है, तो इसके लिए ये मैं डब्बा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो संख्या यहाँ आएगी मैं यहाँ लिखूंगा उसको भाई। ठीक है, जरूरत ही नहीं है वैसे, अभी अगले उसमें लिखेंगे। तो अब हमें चाहिए, अब हमें चाहिए बेटा, हमें चाहिए क्या चाहिए, व्हाट वी वांट, हमें चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, तो एफ आई गुड़े यू आई निकालना है, तो एफ आई ये रहा, यू आई ये रहा, 2 दूनी 4 माइनस का 8 एकम 8 माइनस का 12 0 0 20 एकम 20 8 दूनी 16, तो बेटा इसको ऐड कर लो, माइनस के 12 और 36 में से 12 जाएंगे तो 24 बटेगा, तो यहां पे मैं स्टार बना रहा हूं, तो ये मेरे पास यहां लिख रहा हूं मैं सिग्मा एफ आई यू आई जो आएगा, आई थिंक इस कॉलम का जो योग आएगा वो आपका आएगा 24, वो भी प्लस का। ठीक है, बस अब फॉर्मूला लगा लो ऊपर वाला,
है ना, फॉर्मूला लगा लो। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं एक्स बार इज इक्वल टू होगा ए प्लस यानी कि 145 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई ये निकाला हमने, यानी कि इसका योगफल जो था वो था 24 गुणे एच कितना निकाल रखा हमने 10 है, गुणे 10 बटे 50, सिग्मा एफ आई तो 50 है ना, चेक कर लो। तो मेरे भाई ये क्या हुआ, ये तो वही आया ना जो अभी करा था हमने, यहां से देख लो, इससे इसे काट लो, इससे भाग करेंगे तो 145.4 प्लस 4.8, तो ये आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 149.8। ये आपका फाइनल, चाहे आप बस से जाओ, कार से जाओ, गाड़ी से जाओ, जाओगे वहीं पे जहां आपको जाना है, यानी कि जहां आंसर चाहे किसी विधि से निकालो, आंसर निकलेगा वही जो निकलना है, अगर आप काम सही कर रहे हैं तो। ये अब मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा रखा है, आई थिंक जिससे आपकी तीनों विधियां अच्छे से क्लियर होगी होंगी, और इन विधियों के आधार पर अगर कोई सवाल पेपर में आपको दिखाई देगा, मुझे नहीं लगता आप छोड़ गया होगे, ठीक है। लेकिन कुछ एक कलाकार यहाँ और करता है, वो उसके लिए भी मैं 2-3 क्वेश्चन लाया हूं, उसको अभी रुको और दिखाता हूं तुम्हें क्या बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो जी बेटा, अब आपके सामने समांतर माध्य संबंधित ही एक सवाल है, लेकिन थोड़ा सा अलग सवाल है, कुछ और पूछ रहा है ना। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन यानी कि जो आंकड़े दिए गए हैं में एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक खर्च को दर्शाता है और माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। मतलब यह है कि किसी ने सर्वे किया कि कितने बच्चे कितने पैसे खर्च करते हैं। बच्चों की 7 बच्चे ऐसे जो 11 से 13 रुपए खर्च करते हैं प्रतिदिन, 6 बच्चे ऐसे जो 13 से 15 रुपए खर्च करते हैं प्रतिदिन, और 9 बच्चे हमारे ऐसे जो 15 से 17 रुपए, फिर ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। तो इसके अंदर एक चीज है कि यहां पर संख्या नहीं दी गई है, यहां पे एफ दिया गया है। तो भाई साहब कह रहे हैं कि उस एफ का मान निकालो, ऐसे सवाल बहुत होते हैं पेपर में आने लायक, ठीक है। तो अब अगर ऐसा सवाल आता है जिसमें कोई लुप्त बारंबारता या कुछ पूछा जाए, बारंबारता पूछ सकता है या फिर अन्य कोई चीज पूछ सकता है, तो फिर आप लोग केवल अपनी प्रत्यक्ष विधि पे ही डटे रहें, लघु और विचलन में ना जाएं। समझ में आ रही है बात, क्योंकि उसमें फिर नहीं आप फंस जाओगे। तो फिर प्रत्यक्ष विधि को, अगर क्वेश्चन टेढ़ा है तो फिर डायरेक्ट ही करना है, प्रत्यक्ष विधि से ही करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा आसान सिंपल तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक्स बार दे दिया गया है। तो टेबल बनाते हैं सबसे पहले यहां पर आपके सामने, वो प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। तो यहां पे तो हम वर्ग अंतराल यानी कि आपका जो जेब खर्चे से वर्ग अंतराल ही कह लें, या फिर जेब भत्ता ही लिख दूं मैं, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, जेब भत्ता, ठीक है बेटा, रुपए के अंदर है ये, है ना आपके पास में। और यहां पे मैं लिख लेता हूं आपकी जो बारंबारता है, बारंबारता है ये, या बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या ही तो बारंबारता है, कितने बच्चे बार बार आए हैं, है ना आपके पास में, ये एफ है। यहां पर जो निकलेगा अभी बात करते हैं, पहले इसी को लिख लें जरा। तो हमारे पास 13 से लेके नहीं 11 से 13 वाला है, 13 से फिर आपका 15 रुपए, 15 रुपए से 17 रुपए, इस रेंज में पकड़ रखे बच्चे। 17 रुपए से 19 रुपए की बात हो रही है, और 19 रुपए से बेटा हो रही है, 19 रुपए से हो रही है फिर 21 तक की, 21 से हो रही है 23 तक की, और 23 रुपए से जो अमीर बच्चे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 25 रुपए तक खर्च कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि उनका आंकड़ा इसमें दिया ही नहीं गया है, वो तो दिन में 50 से 100 से कितने भी खर्च कर सकते हैं, है ना, क्योंकि फास्ट फूड की प्लेट ही 20-30 रुपए से कम नहीं आती है अब एक। चलिए चलें, तो अब जो है इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो और नई चीजें समझ में आएंगी, और आप लोगों की कमांड बन जाएगी और क्वेश्चन पे। जब हम प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं तो हमें एक x चाहता है, यानी कि मध्यमान चाहता है, हमने बात की थी, है ना, मध्यमान। ये fi है, ये xi हमें चाहेगा, तो xi थोड़ा नीचे लिख लो ताकि अच्छा लगे। तो वो इनके बीच की वैल्यू होगी, 11 और 13 के बीच की वैल्यू। तो निकालने का तरीका होता है 11 प्लस 13 बटे 2 यानी कि 24 बटे 2 यानी कि 12 आ जाएगा। तो कहने के बाद मेरे भाई बेटा ये आ जाएगी 12, ये आ जाएगी मेरे हिसाब से 14, ये आ जाएगी मेरे हिसाब से 16, ये आ जाएगी मेरे हिसाब से 18, ये आ जाएगी मेरे हिसाब से 20, ये आ जाएगी मेरे हिसाब से 22, और ये आ जाएगी मेरे हिसाब से कितनी, 24। ठीक है जी, ये जो दी गई है वो 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, F है, और 5 है, और 4 है। नीचे वाला कॉलम हमारा वो है जो फॉर्मूले में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। यानी कहने की बात है हम लोग यहां पे बात करेंगे सिग्मा एफ आई की, कितना होगा
यहाँ पे कोई योग नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इसमें मैं ऊपर ही लिखूंगा, इसको यहाँ नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो बेटे इसको जब जोड़ेंगे, पहले जोड़ लो, 6 और 7 हो गए 13, 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40 और 4 आपका हो गया 44। कितना हो गया? 44। तो ये आ गया 44 प्लस एफ, या एफ प्लस 44 लिख लो, एफ प्लस 44 आ गया। ये तो ये वाला योग आ गया एफ प्लस 44। यहां पे निकालो एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। तो 7 12 7 84, 14 छिक 84 है, यही आएगा ना, 14 छिक 84। फिर आ जाएगा 16 निम्न 144, ठीक है ना। 18 की और 13 की जो गुणा करके आएगी वो आएगी 234, 234। और बेटे ये तो आ जाएगा, सीधी सीधी बात है, 20 एफ आ जाएगा, है ना, 20 एफ आ जाएगा। ये आ जाएगा 110, है ना, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 24 दूनी होता है 96, ठीक है ना, आपके पास में 24 चौके 96। और ये स्टार बना दे रहा हूं मैं यार, यहाँ पे जगह ठीक नहीं है तो मैं इसको कहीं और लिखूंगा ताकि ये चीज आपको स्पष्ट दिखाई दे, और उसको लिखने की जगह जो है आई थिंक यहीं लिख लेता हूँ, ये बॉक्स बना लेता हूँ, यहाँ जगह बहुत है सॉल्व करने के लिए। तो ये जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है, ये फाइनली जब इसको मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा, वो बनेगा 20 एफ प्लस 752, ये बनेगा 20 एफ प्लस 752, ठीक है जी। ये स्टार समझ रहे हो ना, ये बॉक्स कौन सा है? ये बॉक्स यहाँ का है, क्योंकि आपको देखने में, मुझे लिखने में भी समस्या होती, वैसे लिखा भी जा सकता था, ऐसी बात नहीं है ना। आपके पास में अगर लिख दे यहाँ पे कि सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 20 एफ प्लस 752, ये जोड़ करके आया इसको, क्योंकि ये तो जुड़ेगा नहीं, ये तो 20 एफ साइड में रखा रहेगा संख्याओं को एक साथ। तो अब लगाओ फॉर्मूला, अब लगाओ मेरे भाई फॉर्मूला, कहाँ गया डस्टर? अब फॉर्मूला क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं ना, तो हमें पता है कि एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना। आप कहोगे सर इस बार आप आई इज इक्वल टू 1 से वो समथिंग नहीं लिख रहे, कोई जरूरत नहीं लिखने की, अगर नहीं मन कर रहा तो ना लिखो, मन कर रहा तो लिख दो, ये मन के ऊपर है। तो एक्स बार हमें दिया है उसने 18 रुपए, तो आप लिख लो यहाँ पे 18, और बराबर सीमा एफ एक्स आई, सॉरी एफ आई एक्स आई निकाला है 20 एफ प्लस 752 बटे हमारा ये है एफ प्लस 44, एफ प्लस 44, बरेज गुणा कर लो, यानी कि 18 इंटू एफ प्लस 44 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 एफ प्लस 752। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, यह आ जाएगा 18 एफ माइनस प्लस 18 चौक होते हैं आपके पास में कितने, ठीक है ना, आपके पास में 18 दूनी 36, 18 चौक 72 का 2 असल लेके 7, 18 चौक 72 और 7, 72 और 7 79, ये आ जाएगा आपका, है ना, इज इक्वल टू 20 एफ और प्लस 752। अब इसको इधर ले जाओ, इस संख्या को इधर ले जाओ, तो आ जाएगा 18 एफ माइनस 20 एफ इज इक्वल टू 752 माइनस 792। तो बेटा ये बचेगा माइनस के 2 एफ इज इक्वल टू माइनस का ही बचेगा आपका 40, तो एफ से एफ कैंसिल, माइनस से माइनस, तो 40/2, ठीक है ना, 40/2। तो एफ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2, इस काटेंगे 20, तो एफ की वैल्यू जो है मेरे हिसाब से, अगर कैलकुलेशन मैंने सही किया है सब, तो एफ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20, आपकी 20, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पे जो लुप्त बारंबारता है वो आपकी आ जाएगी। एक कैटेगरी के सवाल ये बनते हैं, इस तरीके के सवालों को भी अच्छे से देख लें, ठीक है, और कराऊंगा मैं, समय बहुत है मेरे पास, टेंशन ना लो। देखिए एक सवाल और इसी कैटेगरी में है, जैसे अभी मैंने सवाल कराया था, इसमें भी हमें एक लुप्त संख्या है के, और एफ में ये वाला के निकालना है। तो बड़ा सिंपल प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग करते हैं फटाफट, और यहाँ पे तो आपका एक्स दे ही दिया है, क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है। देखो क्या होता था कि पहले आपको वर्ग अंतराल दिया जाता था, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया जाता था, वर्ग अंतराल, है ना, कि 10 से 20 ऐसा था ना, फिर आप उसका x निकालते थे, तो x क्या निकालते, 10 और 20 के बीच की संख्या 15। तो इस बार ये ना दे करके डायरेक्ट x ही दे दिया, क्यों, क्या दिक्कत है, x दे दिया डायरेक्ट, हम लोग को और आसान हो गया, हमें वो निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे f दिया है, तो x है हमारा 5, 15 और 25 और 35 और 45, ठीक है। और फिर है आपके पास में जो f है 6, 4, 3, k एंड 2, लाइन बना लो ताकि ये मिक्सअप ना हो जाए सब, ठीक है।
अब इसको हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे। हमें एक्स बार उन्होंने ऑलरेडी दिया है, एक्स बार हमें दिया है 21.5 है ना। तो यहां पर हम एफ एक्स निकाल लेंगे। एफ आई ये है, एक्स आई है, ये एफ आई है, तो एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। तो आ जाएगा 5 अंक 30, 15 चौके 60, 25 दिया 75 और 35 के, और बेटे ये आ जाएगा हमारे पास है 90। यहाँ पे कॉलम और बढ़ जाएगा आपका, वो कॉलम होगा सिग्मा एफ आई दैट इज इक्वल टू, जोड़ लो इसको, 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15, 15 प्लस के, 15 प्लस के, इसको जोड़ लो, 30 और 60 90 और 90 130, 90 और 90 180 और 180 और 75 है ना। आपके पास में 5 5 255, तो आ जाएगा हमारे पास में 255 प्लस 35 के, तो लगाओ फॉर्मूला और पाओ आंसर। तो लगाओ फॉर्मूला और आंसर पाने का जो है, तो हमारे पास एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो बेटा एक्स आई हमें ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, सॉरी एक्स बार 21.5 बराबर होगा आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई 255 प्लस 35 के अपॉन 15 प्लस के, कितना 15 प्लस के, 15 प्लस के। तो अब इसका ब्रज गुणा जब करेंगे तो सॉल्व करेंगे, तो बेटा इसको सॉल्व, मैंने पहला क्वेश्चन आपको पूरा करके दिखाया, तो यहां से के का मान जब आप सॉल्व करोगे सीधा और सच्चा 5 निकल कर आएगा। कैलकुलेट कर लेना, ये आप अपनी कॉपी में अपने आप आराम से कर लेना। देखिए एक सवाल और अलग टाइप का समांतर माध्य के संबंध में पूछा जाता है, उसको मैं अब कराता हूं। चलिए बच्चों, अब आपके सामने एक अलग टाइप का सवाल है, पूछ समांतर माध्य ही रहा है, लगानी इसमें तीनों में से एक विधि आपको है ही है, लेकिन मेन क्या है कि जो आंकड़े आपको वर्गीकृत करके दिए जाते हैं, वर्ग अंतराल जो दिया जाता है वो उसमें सही तरीके से नहीं दे रखा। भाई साहब घोलमोल बातें कर रहे हैं, लेकिन हम उस घोलमोल बातों से पहले सवाल को सही करेंगे और फिर रास्ते आपके सामने हैं ही, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि या फिर पग विचलन विधि जो भी है। तो इसमें हम लोग जो प्राप्तांक है, इसने कहा है कि कुछ छात्रों की संख्या है, 5 से कम जो नंबर आए हैं 3 बच्चों के हैं, 3 छात्रों के हैं, और 10 से कम नंबर 10 छात्रों के, 15 से कम 25 छात्रों के, 20 से कम 49 छात्रों के, 25 से कम 65 के हैं, 30 से कम 75 के हैं, और 35 से कम 78 के हैं, और 40 से कम 80 बच्चों के अंक हैं। तो इस टेबल को पहले सही बनाओ, सवाल बनाओ इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वर्ग अंतराल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर मैं एक बार सवाल हल कर दूंगा तो आप लोग आसानी से इसको, मतलब एक बार इसको पटरी पे ला दूंगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैं वर्ग अंतराल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, वर्ग अंतराल बनाता हूं मैं, जो सवाल हमारा सही रूप में आ जाए। अब देखो उसने कहा है पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना लो उसमें डब्बे, तो आसान रहेगा। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7, और इस 8वें को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, है ना, आपके पास में यह आ जाएगा 8। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, सारा काम इसी में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब है 5 से कम का मतलब क्या है कि 0 से 5 की बात कर रहा है। 10 से कम का मतलब है 5 तो यहां तक आ गए, तो 5 से हमारा आ गया 10 तक का कवर हो जाएगा, फिर 10 से आपका 15 तक कवर हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, 15 से कम, 15 से कम मतलब भाई 10 तक तो यहां आ गए ना आपके पास में, तो 10 से 15 ही बात करेंगे। फिर नीचे आ जाएगा 15 से 20, ऐसे फिर 20 से आपका आ जाएगा 25, है ना, और फिर 25 से आपका आ जाएगा कितना, 25 से 30, और आपका 30 से आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 30 से कितना आ जाएगा भैया, एक मिनट, कितनी संख्या आई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो मैं छोड़ दिया कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा एक कॉलम नीचे बढ़ाना पड़ेगा इसमें, तो 35 से हमारा हो जाएगा यहाँ पे 40, नहीं 35 से 40, ठीक है, और बस 35 से 40 तक ही तो आखिरी बनेगा। फिर तो 8 कॉलम कैसे बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7, गड़बड़ कर दिया कहीं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और 25 से 30, और 30 से, हाँ 30 से 35 आएगा ना, पहले 30 से
35 है ना, और उसके नीचे आ जाएगा एक कॉलम और बढ़ जाएगा इधर, वो आ जाएगा 35 से लेके 40, तब ये कवर होगा, ये वर्ग अंतराल। लेकिन अब जो एफ लिखी जानी है मेरे बेटे उसको समझ लें। यहाँ पे जो एफ आएगी, एफ मतलब छात्रों की संख्या ही तो एफ होती है, छात्रों की संख्या। लेकिन बेटा ध्यान से देखना, ये एफ जो होगा, ये जो एफ होगा, ये एफ नॉर्मली हम इसको नहीं ले सकते, इस एफ को जो का तो नहीं उतार सकते, एफ अलग होगा। और वो एफ अलग क्या होगा, क्योंकि देखो 5 से कम जिनके अंक हैं वो तो 3 बच्चे हैं। अब 5 से 10 के बीच में, यानी कि 10 से कम वाले 10 बच्चे हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो देखने हैं जो 5 से ज्यादा और 10 से कम, क्योंकि 5 तक तो यहां कवर हो ही गए। बात मेरी समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10 में से 3 घटा देंगे, 10 माइनस 3 बराबर जो आएगा वो आएगी इसकी बारंबारता 7। बात समझे नहीं आप? अगर ये समझ में आ गया तो बस क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे कुछ करना ही नहीं है। फिर एफ आ गया, एक्स निकाल लेना, फिर प्रत्यक्ष विधि लगा देना। भाई आपको पता है 0 से 5 तक तो 3 है, 0 से 5 तक तो कितने हैं, 3 है। 0 से लेके 5 तक जो नंबर हैं ऐसे बच्चे 3 हैं, 1 2 3। और 5 से लेके अब 10 से कम, उसने कहा 10 से कम का मतलब है इनको भी ले लो, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पे 10 बैठता है ना, तो 10 से कम कितने बच्चे हैं, ये 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जो वर्ग अंतराल तैयार हो रहा है वो 5 से लेके 10 तक का हो रहा, तो इस बीच में कितने आए, ये तो 3 माइनस करने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये तो पिछले अंतराल में आ ही गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गए, 10 में से 3। ठीक है। ऐसे 25 में से 7 घटा देंगे, 25 में से क्या घटा देंगे, 10 घटा देंगे ऊपर वाला। बस 10 में से, जैसे संचयी बारंबारता वाले सवाल किए थे, 10 में से 3 गए तो 7 आ गया। 25 में से 10 घटा देंगे, 25 माइनस 10, ऊपर वाला घटाना 15 आ जाएगा। ठीक है, लाइन थोड़ी बड़ी कर लो ना ये वाली, है ना, एक्सेल MS एक्सेल। चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये आ गया यहाँ। ओके, अब समझ में आ रहा होगा खुल के। तो ये आ गया हमारे पास में, 3 है ही है, ये 7 आ गया, ये आ गया 15, है ना। ये जो आएगा आपके पास में इस वाले में, है ना, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 10 हो गया, ये आ गया 49 माइनस 25, 49 माइनस 25, तो 49 माइनस 25 होता है 24, तो 15 24 इस तरीके से आती चली जाएंगी, है ना। फिर आ जाएगा आपके पास में 65 माइनस 49, 65 आपके पास है 65 माइनस 49, तो 65 माइनस 49 आ जाएगा आपके पास में 16, कितना आ जाएगा 16। ठीक है जी। फिर आ जाएगा 73 माइनस 65, 73 माइनस 65, और 73 में से जब 65 घटता है तो 8 आ जाता है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, 8 आ जाता है आपके पास में। और फिर 78 माइनस 73, 78 माइनस 73 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 5, और जो लास्ट का कॉलम है वो आ जाएगा आपका 80 माइनस 78, 80 माइनस 78 ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करें तो नीचे वाला जो कॉलम जो इनका योग बनेगा, बस आपको अब सवाल तैयार है आपका। अब निकाल लो, सबसे पहले आप निकाल लो x यानी कि मध्यमान, क्या निकाल लो, मध्यमान। ठीक है, यहां पे निकाल लेना fx, fi xi, ये fi है ये xi है, तो पहले x निकाल लो। इनके बीच की संख्या क्या बनेगी भाई, 0 0 और 5 के 0 प्लस 5 बटे 2, तो आ जाएगा 2.5, ढाई आ जाएगा ना, तो 2.5, 2.5, 5 और 10 के बीच में आ जाएगा 12.5। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास में 5 इसमें जोड़ लो तो 17 दशमलव नहीं, 12 कहाँ आएगा इनके बीच का, 7.5 आएगा, कितना आएगा 7.5, यहाँ पे आएगा 12.5, यहाँ पे देखो इनमें सब में 5 5 का अंतर, 5 5 जोड़ तो 17.5। ठीक है, इनका आ जाएगा आपका 22.5। ठीक है, इनका आ जाएगा आपके पास में 27.5। ठीक है जी, और इसमें आ जाएगा आपका 32.5, और बेटे इनका आ जाएगा आपस में 37.5। अब आप बताओ किस विधि से करोगे। आई थिंक मेरे हिसाब से प्रत्यक्ष विधि से ना ये बड़ा लंबा सवाल बनेगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन हमें करनी है अब इसकी 25 या 75, 7.5, 75 किस में गुणा कर लो, है ना, जो भी आएगा। तो जो चीजें आएंगी आपके पास में लिख देंगे,
तो ये जो चीजें हैं मैं जरा लिख देता हूँ फटाफट फटाफट, आपका समय बच जाएगा। मैं गुणा करके समझ रहा हूँ ना, एफ लिख देता हूँ मैं, एफ कितना आएगा। चलिए मैंने गुणा इनकी कर ली है और जोड़ भी दिए ये आपके साथ में, कि मैंने क्या करा कि एफ निकालिए, ये गुणा ये गुणा ये गुणा ये, है ना, सॉरी ये गुणा ये गुणा ये गुणा ये, और इनका एफ मुझे चाहिए क्योंकि मुझे प्रत्यक्ष विधि से हल करना हो। तो एक्स बार इज इक्वल टू आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो बेटे ये हमने निकाल लिया 1485 है, मैंने इसको भी जोड़ लिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई जो होगा वो आपके पास में 1485 बटे ये आ गया 80। तो जब इसको काट लेंगे हम लोग तो एक्स बार की जो वैल्यू है, जो माध्य आएगा निकल करके, वो आ जाएगा 18.56 गलत बोल रहा हूं मैं गणित का टीचर होते हुए भी, 18.56 इसका आपके पास में आंसर आएगा। अच्छा मैं आपको एक सलाह देता हूं, इस क्वेश्चन को आप दूसरी विधि से करना। कौन सी विधि से? यहां के बाद चाहे तो लघु विधि से करो या पग विचलन से, आप ये देखेंगे आपको ये महसूस होगा कि यार ये कैलकुलेशन आपको आसान पड़ेगी, उससे आसान पड़ेगी ये, क्योंकि उसमें आप जब डी आई निकालोगे यू आई निकालोगे तो उसमें जोड़ना घटाना है, सिर्फ गुणा भाग उसमें कम करनी पड़ेगी, इसके अंदर ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये, सवाल तो इसमें और भी हो सकते हैं यार, लेकिन मैंने हर एक कैटेगरी से सवाल उठाया है और जिस तरीके से सवाल पूछा जाता है उन सबको कवर किया है। तो आज हमने जो बात की है वो बात की है समांतर माध्य के ऊपर, और समांतर माध्य में अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देखी और प्रैक्टिस कर ली जितना मैंने कराया है तो बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस वीडियो को समाप्त करने, मतलब इस चैप्टर को समाप्त करने की पूरी इच्छा है। तो चलिए आज इतना रखते हैं, धन्यवाद।